जबलपुर शहर में स्मार्ट मीटर को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और बताया कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि स्मार्ट मीटर जो कि लगाया जा रहा है वह पूरी तरह से प्रीपेड की स्मार्ट मीटर है, जिसकी वजह से लोगों को भारी भरकम बिल अदा करना पड़ रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड नहीं बल्कि पोस्टपेड है और पुरानी पद्धति से ही विद्युत मंडल लोगों से बिल ले रहे हैं। हालांकि विद्युत मंडल के अधिकारियों का कहना है कि प्रीपेड मीटर रेगुलेशन कमीशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि अभी मध्य प्रदेश में कहीं भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर के नाम पे जो कन्फ्यूज़न जैसी बात आप कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि अभी जैसे बात हुई है कि स्मार्ट मीटर लगने के पहले कम से कम 3 से 4 बार विभिन्न लैब में हर तरह से उसको जो एस पर IS है उसके हिसाब से टेस्ट किया जाता है और आखिरी में फिर जब सभी टेस्ट में पास होने के बाद ही स्मार्ट मीटर कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में लगाया जाता है। और न सिर्फ लगाया जाता है बल्कि उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है कि वो स्मार्ट मीटर सही तरीके से, जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए उस तरह से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि कोई ऐसी बात आती है तो उसको भी उस पर आगे उपाय किए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और ऑन रिकॉर्ड है कि जहाँ जहाँ पर कार्य में बाधा उत्पन्न की गई है कुछ व्यक्तियों द्वारा, कुछ नागरिकों द्वारा, अथवा जो मीटर इंस्टॉलेशन का काम कर रहे थे उनके साथ मारपीट की गई हो या मीटरों के साथ छेड़छाड़ की गई हो या उनको गड़बड़ किया गया हो, तोड़फोड़ की गई हो, ऐसे केस में ही FIR दर्ज होती है और उसी तरह से FIR दर्ज की गई है। मैं नहीं समझता कि ये एक 1-to-1 केस हो सकता है। किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात ऐसी हो सकती है तो उस केस को हमको इंडिविजुअली दिखवाना पड़ेगा। यदि हमारे पास जानकारी आएगी, ऐसे सभी मीटरों को हम दोबारा चेक करवा लेंगे और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के बगैर वो आगे काम नहीं करेंगे। मीटर यदि बदलना आवश्यक होगा तो मीटर भी बदलाया जाएगा। मैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं उनके द्वारा जो बातें की गई हैं उसमें भ्रांतियाँ ज़्यादा फैल रही हैं। प्रीपेड के बारे में वो बात अभी उन्होंने रिसेंटली की है, जबकि प्रीपेड का टैरिफ अभी आया ही नहीं है और ये टैरिफ देने का काम रेगुलेटरी कमीशन करता है मध्य प्रदेश में। अभी आज की तारीख में प्रीपेड टैरिफ नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज की तारीख में सिर्फ पोस्टपेड, जैसे पुरानी पद्धति थी बिलिंग की, उसी पद्धति से सारे बिलिंग का काम चल रहा है। यह जो मीटर लगाया गया उसमें क्या सिम सिस्टम दिया गया क्या? जी आगे भविष्य में कभी सिम लगाई जा सकती है क्या? जी हाँ। उसमें 2 तरह के स्लॉट उपलब्ध होते हैं, 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है कम्युनिकेशन के लिए। एक बात कहना चाहूँगा कि जो स्मार्ट मीटर है उसमें कम्युनिकेशन की एक फैसिलिटी होती है जो कि नॉन स्मार्ट मीटर से अलग होती है। इसमें इस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है कि मीटर हमारे सर्वर से, हमारे सिस्टम से बात कर सके, अपनी रीडिंग्स और अपने जो भी जानकारियां हैं मीटर में स्टोर होती है जो, उसको पुशअप कर सके। साथ ही साथ कंज्यूमर से रिलेटेड जो जानकारियाँ कंज्यूमर लेवल तक पहुंचनी चाहिए वो हमारे सिस्टम से उस मीटर तक पहुँचे और उस मीटर के माध्यम से कंज्यूमर अपने ऐप पर, स्मार्ट बिजली ऐप के माध्यम से उसको देख सकता है। भविष्य में अगर कभी प्रीपेड किया जाएगा तो क्या यही मीटर इस्तेमाल होंगे कि नया लगाया जाएगा? बिल्कुल यही मीटर इस्तेमाल होंगे। सिर्फ प्रीपेड एक बिलिंग सिस्टम है। मैंने फिर निवेदन करना चाहूँगा, प्रीपेड एक बिलिंग सिस्टम है। जिस तरह से आज पोस्टपेड बिलिंग सिस्टम चल रहा है, भविष्य में जब भी हमें मध्य प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन का आदेश प्राप्त होगा, निर्देश प्राप्त होंगे, तो प्रीपेड बिलिंग में हम कन्वर्ट करेंगे। मीटर वही रहेंगे, सिस्टम भी वही रहेगा, उसके लिए अलग से हमें कुछ नहीं करना है।